मैं इंसाफ लैके छोड़ांगी। मेरी बच्ची उसी पई है, मैनू पता, मैं बच्ची दे दी, सुबह दे दी, शाम दे, जीनी या मरदी या मैं उहदे अल वेख वेख के मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी बच्ची 7 महीने प्यासी रही, भुखी रही, बाहर ग्राउंड च पाती रही, 5-5 दिन अंदर कमरे ढक के जाती रही, कश्मीर गई रही सैर करने, बच्चे मेरी अंदर तड़पती रही सारी दिन भुखी प्यासी। साडे नाल जी साहब फैसल साहब, कामरान डीपीओ साहब, ओदा शुक्रिया अदा करते हैं। इस मंजिल तक सानू उन्हें अपनाया, नहीं तो वह ना हुंदा तो सानू कोई अस्पताल च ना पुछदा, कोई मीडिया वाला ना साडे नेड़े लगदा। ओदा बड़ा बड़ा शुक्रिया। अल्लाह पाक सारे बेटियां दा धीआं दा इंसाफ लेके देने वाला बड़ा बड़ा शुक्रिया। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद मैं देता हूँ। आज सोसाइटी को कोलैप्स होने से बचा लिया गया है। ये जो रिजवाना केस चल रहा था, इस तरह के बहुत सारे केसेस सोसाइटी में पाए जा रहे हैं, लेकिन दबाव होने की वजह से वो लोगों के सामने नहीं आ पाते। ये बच्ची की वालदा हैं, इन्होंने एक कसम उठाई थी कि मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और मैं हक पे हूँ, मैं अपनी आवाज़ नहीं दबाऊंगी और मैंने इंसाफ लेना है। इन्हें प्रेशराइज भी किया जाता रहा, लेकिन ये अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। आज बड़े लेंथी आर्गूमेंट्स हुए, अक्यूज साइड से बड़े लेम जो एक्सक्यूज़ आते रहे, जिसमें से एक बात की गई कि ये इसकी जो है ये किसी एक बात नहीं की, ये इसकी वालदा ने और वालिद ने की, जिस पे मैंने रिबटल में ये कहा कि एक प्रूडेंट माइंड ये खुद ऑब्जर्व कर सकता है कि क्या माँ बाप अपने बच्चों को इतनी इंजरीज काज कर सकता है। माँ बाप को रुई से भी अपने बच्चों को कभी नहीं मार सकता। 2-3 और बातें जो मेन हुई कि बेल डिसमिसल क्यों होनी चाहिए, तो उसमें हमने ये कहा कि अगर बेल डिसमिसल ना हुई तो सोसाइटी कोलैप्स करेगी, और उसकी सफिशेंट ग्राउंड ये है कि जिस आला ज़रब से बच्ची के ऊपर शदीद तशद्दुद किया जाता रहा, वो एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है इस केस को साबित करने के लिए, और उसके लिए बेल डिसमिसल जो है वो एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट है, जिस पे कोर्ट ने सारे लेंथी आर्गूमेंट्स बड़े तहम्मुल से, मिजाज से सुने दोनों पार्टीज़ के, और बड़े तहम्मुल और बुर्दबरदारी का मुजाहरा करते हुए मौके पे फैसला सुनाया। मौके पे ये पूरी सोसाइटी को तासर दिया कि जस्टिस को अगर डिले किया जाएगा तो ये निज़ाम अदल तबाह हो जाएगा। आज जस्टिस को डिले नहीं किया गया, निज़ाम अदल को तबाह होने से बचाया गया। हम सारे एज अ होल, एज अ एक टीम मेंबर हमने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया, इनकी बातें सुनी। हमें एक चीज़ इसमें नज़र आई कि ये डिटर्मिनेशन इनमें पाई जा रही है, ये चाहती हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले, और हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे इनको इंसाफ लेके देने के लिए हैं। और इसमें कुछ बातें हैं जो आज कोर्ट ने कहा, जो आज कोर्ट का रूल था, मतलब कोर्ट का जो रवैया था, देखकर ऐसा लगा कि जैसे इस पाकिस्तान में तकड़ी जो है बराबर होगी। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत उन्होंने जब सब एजेंसीज ने भी बड़ा अच्छा ताउन किया, आईओ ने बड़ा अच्छा ताउन किया, और जितने भी हमारे साथ थे उनके बच्ची की वालिदा और वालिदैन के साथ बहुत अच्छा ताउन किया। हमारे वकील ने वहां पर जब चंद पॉइंट्स उठाए गए थे, उनके हमने रिप्लाई बड़े खूबसूरती से दिए। राना साहब ने बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में उसको पेश किया। फिर उन्होंने जाते हुए आईओ को, जैसा ने ये कहा, बड़े खूबसूरत अल्फाज है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, पूरी कौम को बताना चाहता हूँ। उन्होंने आईओ को बुला के ये कहा कि जब वो फैसला देने लगे थे तो उन्होंने कहा कि आपने किसी से डरना नहीं है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जैसा कि आपने किसी से डरना नहीं है, और बिल्कुल ये नहीं सोचना कि कोई किस ओहदे पे है और किस ओहदे पे नहीं है। आपने इंसाफ के साथ इसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो करनी है। तो वो बहुत ही खुशी हुई, आज हमारे दिल खिल उठे हैं। और वो जो बच्ची हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, तकलीफ में है, ये वालिदैन तकलीफ में है, इनकी तकलीफ को कुछ सुख का सांस आया है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंसाफ होगा। जी मैं एक आप सबके चैनल से, ये आप पूरी कौम से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इन्हें यहाँ पे फतह दी। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस बच्ची की लाइफ है जो आईसीयू में एडमिट है। तो मैं इन तमाम चैनल्स के तरफ से ये बात करना चाहता हूँ कि पूरी कौम
उसकी लाइफ के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी लाइफ उसे जी वालदा पूरी कौम ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं यही कहना चाहती हाँ भी मैनू इंसाफ मिले। मैं किसी के पैसों ते नहीं बैठी, मैं गरीब जरूर हाँ, भुखी मरांगी, प्यासी रह लांगी, बच्ची का इंसाफ लैके छोड़ा, मैं इंसाफ लैके छोड़ांगी। मेरी बच्ची उसी ही पई है, मैनू पता, मैं बच्ची दे दी, सुबह दे दी, शाम दे, जीनी या मरदी हाँ मैं उहदे वेख वेख के। मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी बच्ची 7 महीने प्यासी रही, भुखी रही, बाहर ग्राउंड च पांदी रही, 5-5 दिन अंदर कमरे ढक के जाती रही, कश्मीर गई रही सैर करने, बच्चे मेरी अंदर तड़पती रही, सारी दिन भुखी प्यासी, कुछ नहीं, फिर भी नहीं दिया पानी, एक घोट दिता, वो तो अंदर खुराक इसलिए नहीं जा रही होती भी, ओदी अगे खुराक कोई नहीं सी। इंशाअल्लाह मेरी बच्ची ने इंसाफ मिलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने पूरे सिनेरियो में एक चीज देखी कि हर एजेंसी ने अपनी डोमेन में एज पर लॉ काम किया। जहां से ये बात शुरू हुई थी, डीपीओ सरगोदा कामरान साहब, उन्होंने इस बात को दबाने नहीं दिया, उन्होंने इन्हें गाइड किया कि आप प्रॉपर फॉरम पे जाके आप अपनी कार्रवाई करें। अगर इस तरह ही एजेंसी लोगों के साथ कोऑपरेट करेगी और लोगों को ये बताएगी कि आपको इंसाफ मिलेगा, तो इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। थैंक यू। तो सबसे पहले आवाज उठाई, अलग ऐलान मैंने मीडिया में आया और मैंने कहा कि मैं किसका केस लड़ूंगा। उसके साथ फिर राना साहब भी हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया, इनकी रिश्तेदार हैं, तो फिर मिलकर हमने यहाँ पे किया। मैं ये कहता हूँ कि अगर कहते हैं ना कुरान पाक में आया था कि और इंसाफ के साथ चलो, मैं कहता हूँ अगर इस तरह के फैसले हो, इस तरह के कानून में इंसाफ हो, तो गरीब आदमी कभी भी नहीं रुकेगा। मैं दुआ करता हूँ, अभी पिछले दिनों कुछ वीडियोस भी आई हुई है सोशल मीडिया पे, जो अपने वर्कर्स के साथ, लेडी वर्कर के साथ कोई जुल्म कर रही है, कोई तशद्दुद कर रही है, तो मैं सबको ये पैगाम देता हूँ, कोई भी ना डरे। जब तक आप अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप गरीब हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास वकील नहीं है। हम इनके साथ खड़े हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खड़े हैं। और पूरी कौम के मैं वकीलों को भी ये कहूंगा कि अगर कोई ऐसा केस होता है तो जरूर इसके साथ फ्री खड़े हुआ करें, क्योंकि इसी के सदके में आपको लोग कामयाबी मिलेगी। ये मुल्क भी जनाब ने बनाया था, वो भी एक वकील था, तो इस मुल्क की जो परेशानियां हैं वो भी दूर करेंगे, वो वकील करेंगे इंशाल्लाह।